हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखते हैं आज के न्यूज़पेपर के अंदर 27 फरवरी के न्यूज़पेपर के अंदर क्या-क्या चीज़ हमारी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम कवर करेंगे एक बजट की एक न्यूज़ है उसके अंदर कि इसके अंदर न्यूज़ क्या है इम्पोर्टेंट, हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस साल क्या है बजट के अंदर अटल प्रगति पथ की बात की गई थी। अटल प्रगति पथ होता क्या है? अटल प्रगति पथ वो होता है जो रूरल एरिया के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो कनेक्टिविटी के लिए मेजर रोड्स बनाई जाती हैं, उसको अटल प्रगति पथ बोलते हैं। तो इस बार बजट के अंदर क्या कहा गया है? इस बार बजट के अंदर कहा गया है कि जहाँ भी जिस भी रूरल कनेक्टिविटी के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या है, रोड कनेक्टिविटी के लिए अटल प्रगति पथ की पिछले साल भी क्यों है घोषणा हुई थी, अब इस साल दूसरी घोषणा हुई है। इसके अंदर जिस भी ग्रामीण एरिया के अंदर पॉपुलेशन 10,000 या 5,000 से अधिक है, ठीक है, 10,000 5,000 पॉपुलेशन जहाँ पे है उस एरिया के अंदर लोगों को कनेक्टिविटी देने के लिए, अर्बन सेंटर से, शहरों से कनेक्टिविटी देने के लिए अटल प्रगति पथ की घोषणा की गई थी। अटल प्रगति पथ कितने बनेंगे इस बार? आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ की बनाए जाएंगे। इस घोषणा के अंदर के आगामी वर्ष मतलब आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के अंदर 250 अटल प्रगति पथ की घोषणा की। तो कितने पर अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे? 250 अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। इसके लिए कितने रुपए का बजट के अंदर प्रोविजन है? बजट के अंदर क्या आगामी वर्ष 250 अटल प्रगति पथ के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। तो हमें ये पता होना चाहिए अटल प्रगति पथ होता क्या है। अटल प्रगति पथ क्या होता है? रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कनेक्टिविटी की एक स्कीम है, जिसके अंदर सीमेंटेड रोड बनाई जाती है, डबल रोड बनाई जाती है, जो कि ग्रामीण एरिया को शहरी एरिया से जोड़ती है। इसके अंदर क्या है, इस बार कितने अटल प्रगति पथ बनेंगे? 250 अटल प्रगति पथ बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर बजट के अंदर कितने रुपए का प्रोविजन किया गया है? 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। ये सिंपल सी एक न्यूज है जो आपको कहीं भी पूछी जा सकती है। अगला अगली टॉपिक क्या है? इंडियन एक्सप्रेस से है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की यही है, ह्यूमन पोपिलोमा वायरस। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो रखा है आजकल? एचपीवी वैक्सीनेशन ड्राइव इज की टू बैटल इन द सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि ये एक वैक्सीन है। वैक्सीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे कवर होती है, ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? जो भी वुमेन होती हैं, जो वुमेन के अंदर जब भी प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद में ये देखा गया है कि बहुत सारी वुमेन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो उनके अंदर एक अलग तरीके का कैंसर होने लग जाता है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए क्या सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चलाई थी पहले, लेकिन क्या किसी के अंदर क्या इफेक्टिवनेस नहीं आई। तो इसके लिए सरकार ने एक वैक्सीन डेवलप की है। जो पहले से वैक्सीन चल रही थी, लेकिन इस वैक्सीन का इम्पैक्ट सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या पॉजिटिव आए इनके रिजल्ट। तो सरकार ने इसको अब शुरू किया है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। जो भी लड़कियां हैं जो 14 साल या 14 साल से कम की हैं, उनको क्या है ह्यूमन पोपिलोमा वायरस की एक वैक्सीन दी जाएगी। अब अगले 28 तारीख को क्या है, प्राइम मिनिस्टर की विजिट है अजमेर के अंदर, तो उस टाइम पे इसका इम्यूनाइजेशन ड्राइव शुरू किया जाएगा। तो अब इसके अंदर ह्यूमन पोपिलोमा वायरस, ठीक है, ये आपको वैक्सीन का नाम पता होना चाहिए। कौन सी बीमारी के लिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट इज सेट टू रोल आउट द नेशनल वाइड सिंगल डोज ह्यूमन पोपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर 14-year-old गर्ल्स। तो इसके अंदर तीन चीजें पता होनी चाहिए कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, प्लस इसके अंदर क्या है, ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन के अंदर के एक डोज दी जाएगी इस बार। पहले से जो आईसीएमआर था, जो इन सब ने क्या था कि 2 डोज के लिए इफेक्टिवनेस के लिए देखे गए थे, लेकिन क्या एक डोज ही मोस्ट इफेक्टिव इसके अंदर आ गई है, तो दूसरी डोज की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर बोला एक डोज दी जाएगी इसके अंदर वैक्सीन है ह्यूमन पोपिलोमा वायरस की। किनको दी जाएगी? जो भी गर्ल्स हैं 14 साल से 14 साल या 14 साल से कम की हैं, उनको क्या है, ये सर्वाइकल कैंसर से बचाएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ऑल द सर्वाइकल कैंसर कॉज्ड बाय द परसिस्टेंट एचपीवी इन्फेक्शन। तो इसके अंदर क्या एचपीवी इन्फेक्शन होता है, जिसके अंदर सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर को निपटने के लिए एचपीवी वैक्सीन है। अब इसके अंदर क्यों इंपॉर्टेंट हो गया कि इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया काउंट्स फॉर द ए फिफ्थ ऑफ द ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर केसेस। तो दुनिया का 20% सर्वाइकल कैंसर वो हमारे इंडिया के अंदर होता है। तो इसलिए इसके लिए इफेक्टिव रेमेडी के लिए, इसको उपचार करने के लिए क्या ह्यूमन पोपिलोमा वायरस की एक वैक्सीन तैयार की गई है। अब ये इस पूरी पूरी इंडिजिनस वैक्सीन है, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप की गई है। अब ये इसके अंदर कल से शुरू हो जाएगा इसका कैंसर अमाउंट है। इस लास्ट ईयर की ये देखें तो 1.25 लाख एंड किलिंग ऑफ 75 लाख ईच ईयर। 75,000
जो वुमेन है उनकी लास्ट ईयर डेथ हुई है सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के कारण। तो इस चीज को रोकने के लिए हमने एक इम्यूनाइजेशन ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं कल। उसके अंदर के इम्यूनाइजेशन क्या है, 14 साल से नीचे की गर्ल्स को इम्यूनाइज किया जाएगा 14 साल, प्लस इसके अंदर नाम क्या है वैक्सीन का, ह्यूमन पोपिलोमा वायरस। ठीक है। अब ये तो इंडस्ट्रियल पार्क की पॉलिसी आई थी। इंडस्ट्रियल पार्क की पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है? सरकार ये चाहती है कि गवर्नमेंट द्वारा जो इंडस्ट्रियल पार्क जो डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि इरिक्को द्वारा इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाते हैं, ये एक लिमिटेड है, सरकार के रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो सरकार चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टर भी क्या अपने पैसे लगाएं, उसके अंदर इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करें। इंडस्ट्रियल पार्क आएंगे तो उनके अंदर क्या इंडस्ट्रीज आएंगे, इंडस्ट्री आएगी तो इन्वेस्टमेंट आएगा, प्लस लोगों के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्लस स्टेट की जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन होगा, इससे स्टेट की ग्रोथ बढ़ेगी। तो सरकार कह रही है कि हम तो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो रिक्को क्या है इंडस्ट्रियल पार्क लगाता ही है, अब इसके अंदर क्या प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़े, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने के लिए एक पॉलिसी लेके आए हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी है। अब इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी के अंदर सबसे पहले कि इंडस्ट्रियल पार्क को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, 4 मॉडल बोले हैं। इसके अंदर पहला मॉडल क्या है, मॉडल ए। मॉडल ए कौन सा होगा? मॉडल ए के अंदर वो होगा जो जिसके अंदर सारी की सारी लैंड जमीन सारी की सारी अधिग्रहण कौन करेगा? रिक्को करेगा। उसके ऊपर फिर इंडस्ट्री लगेंगे और इंडस्ट्रियल पार्क घोषित किया जाएगा। दूसरा मॉडल बी क्या है? मॉडल बी के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 80% जो लैंड है, जमीन है, उसका अधिग्रहण कौन करेगा? प्राइवेट इन्वेस्टर करेगा। जैसे कि आप यदि इंडस्ट्रियल पार्क खोलना चाहते हो तो 80% लैंड आप एक्वायर कर लीजिए, 20% रिक्को निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये मॉडल बी है। मॉडल सी के अंदर क्या है? मॉडल सी के अंदर क्या कंप्लीट प्राइवेट इन्वेस्टर क्या है लैंड को डेवलप करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है फोर्थ फोर्थ मॉडल क्या है? पीपीपी मॉडल पर आधारित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर, इसी के अंदर कोई भी एक रेशो हो सकता है, सरकार जिसको डिसाइड करेगी। ठीक है, तो ये 4 मॉडल के ऊपर इंडस्ट्रियल पार्क घोषित किए जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या इंडस्ट्रियल पार्क क्या 1 बीघा जमीन के अंदर भी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, इंडस्ट्रियल पार्क घोषित किया जा सकता है? 10 बीघा चाहिए, कितनी? तो लैंड की कोई ना कोई सीमा तो होनी चाहिए। तो सीमा को निर्धारित करने के लिए इस पॉलिसी के अंदर क्या है, निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल। तो एरिया की लिमिट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 50 एकड़ आपके पास जमीन होनी चाहिए उसको इंडस्ट्रियल पार्क घोषित करने के लिए। प्लस क्या सिंपल 50 एकड़ जिसके पास जमीन है वो इंडस्ट्रियल पार्क घोषित कर सकता है अपनी जमीन को? नहीं। प्लस इसके अंदर एक और कंडीशन है, न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है। तो मतलब 50 एकड़ जमीन प्लस उनके ऊपर 10 इंडस्ट्री लगी हुई हो, तो आप उस प्रपोजल को ले जाके स्टेट गवर्नमेंट के राजनीति के पोर्टल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद में क्या आपको अप्रूवल मिल जाएगी। अब ये तो हुई बात इंडस्ट्रियल पार्क कैसे घोषित होगा, कितने टाइप का है, क्या है। अब इसके अंदर बेनिफिट क्या है? अब जब आपके पास 10 एकड़ जमीन 50 एकड़ जमीन हो जाए और 10 इंडस्ट्री हो जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप राजनिवेश पोर्टल पे इंडस्ट्रियल पार्क का अनुमोदन करेंगे। सबसे पहले किसके ऊपर जाएंगे? राजस्थान निवेश का जो पोर्टल है, ऑफिशियल वन स्टॉप सॉल्यूशन है, उसके ऊपर जाएंगे, अप्लाई करेंगे। पोर्टल के माध्यम आवेदन को सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी। अब सरकार के पास ये जाएगा प्रपोजल, सरकार के अंदर इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर जाएगा या फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, अकॉर्डिंग टू प्रपोजल कितना बड़ा है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसके अंदर अप्लाई करने के बाद में उसको क्या है टाइम बाउंड प्रोसेस के अंदर उसको क्या है अप्रूवल मिल जाएगी। अप्रूवल मिलने के बाद में इसके अंदर एक और चीज है, कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी पर 7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क, स्टाम्प शुल्क एंड कन्वर्जन शुल्क में 25% छूट क्षतिपूर्ति, अलग प्लग एंड प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स एंड कॉमन यूटिलिटी सेंटर के लिए रिप्स 2024 के अंदर इसके अंदर सब्सिडी दी जाएगी। अब ये कह रहे हैं यदि आपने इंडस्ट्रियल पार्क लगाया है तो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी सबसे ज्यादा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? एनर्जी का। कोई भी इंडस्ट्री चलती है तो बिजली की जरूरत पड़ती है। सरकार कह रही है यदि आपने इंडस्ट्री लगाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का कोई प्लांट लगाया है तो उसके अंदर सरकार आपको क्या फैसिलिटी देगी? 7 साल तक 100% इलेक्ट्रिसिटी शुल्क, जो सरकार की तरफ से जो शुल्क लगता है वो सबके अंदर छूट दी जाएगी, प्लस स्टाम्प ड्यूटी छूट दी जाएगी। इसके अंदर कन्वर्जन छूट के अंदर के 25% छूट दी जाएगी। कन्वर्जन कोई भी लैंड को कन्वर्ट कराते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को आप इंडस्ट्रियल लैंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर भी स्टाम्प के अंदर छूट मिलेगी। तो ये छोटे छोटे इसके अंदर ये एडवांटेज दिए गए हैं। औद्योगिक प्रदूषण में कमी होगी। ठीक है, इसके अंदर एक और पॉलिसी के अंदर एक और कंपोनेंट क्या है इसके अंदर, इस नीति के तहत प्रथम 10 औद्योगिक पार्क डेवलपर को सामान्य बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर 20% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। इसके अंदर क्या है, जो पहले 10 लोग आएंगे अपने प्रपोजल लेके, क्या जो फर्स्ट प्रथम 10 जो इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप होंगे, इन्वेस्टर जो आएंगे
उनको क्या दिया जाएगा, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 20% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। मान लो आपके 100 करोड़ रुपए लगते हैं, तो उसके अंदर 20 करोड़ रुपए आपको सरकार देगी। इसके अंदर आगे जाके ये लिमिट सेट कर देंगे, ठीक है। दूसरा, अधिकतम सीमा 100 एकड़ के पार्क के लिए 20 करोड़ रुपए। अब इन्होंने कहा है कि आप मान लो 100 एकड़ का पार्क, मिनिमम लिमिट क्या थी 50 एकड़, यदि 100 एकड़ का पार्क बनाते हैं तो उसके अंदर 20 करोड़ रुपए सरकार आपको सब्सिडी देगी। किस चीज के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। यदि 100 से 250 एकड़ का आप पार्क लगाते हैं तो उसके अंदर कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी सरकार? 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। और 250 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल का पार्क लगाते हैं तो उसके अंदर सरकार आपको 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। तो 20 करोड़ सब्सिडी 100 एकड़ के पार्क के लिए, फिर क्या है, 100 से 250 एकड़ पार्क के लिए 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी, और 250 एकड़ से बड़े पार्क के लिए आपको 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। ये फिक्स हो गया, ठीक है। इस नीति के तहत ग्रीन डेवलपमेंट, हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल प्रदूषण को भी कम किया जाएगा। ग्रीन डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है? ग्रीन डेवलपमेंट के लिए क्या है, इंडस्ट्री जहां भी लगती है, इंडस्ट्रियल पार्क जहां भी लगता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा इश्यू क्या आता है? पॉल्यूशन का आता है। जो लोकल एरिया के अंदर रहने वाले लोगों को एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये साउंड पॉल्यूशन होता है। इन सब से कम्बैट करने के लिए सरकार कह रही है, यदि आप पॉल्यूशन करते हो और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो सरकार उसके अंदर भी आपको क्या सब्सिडी देगी। जैसे कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकलता है, तो वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए यदि आपने एसटीपी लगाया है, जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, वैसे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर क्या है? सीईटीपी लगता है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगता है। यदि आप ये लगाते हैं इंडस्ट्रियल पार्क के साथ में, तो सरकार आपको और क्या बेनिफिट देगी? व्यय पर 50% प्रतिपूर्ति, 50% तो आपको सब्सिडी देगी, और अधिकतम कितनी? 12.5 करोड़ रुपए प्रति पार्क का प्रावधान किया गया है। तो एक पार्क के अंदर यदि आप सेंट्रल कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं तो 12.5 करोड़ रुपए की सरकार आपको सब्सिडी देगी। तो पॉल्यूशन के लिए आपको सब्सिडी देगी सरकार। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 20, 30, 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। प्रथम 10 जो लोग हैं उनको डेवलप करने, उनके लिए 20% की अलग से सब्सिडी दे रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या, पीपीपी मॉडल पर निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। अब ये पीपीपी मॉडल कहां से है? ये डी, जो कंपोनेंट डी था, इसके अंदर कंपोनेंट डी के अंदर के पीपीपी मॉडल की बात की गई थी, ठीक है। पीपीपी मॉडल के माध्यम से निजी क्षेत्र को सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे सारे निवेश। इससे क्या होगा? अब इस पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट क्या है? निजी क्षेत्र के सहयोग से निवेश बढ़ेगा। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट के पास क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है। गवर्नमेंट को हेल्थ केयर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना है, एजुकेशन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना है, रोड भी बनानी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी देना है। तो इन सब चीजों के लिए सरकार के पास पैसा कम पड़ जाता है। पैसा कम होता है तो रिसोर्स लिमिटेड है, तो अब इनको प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, ठीक है। प्लस निजी क्षेत्र के अंदर और क्या फायदा होता है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पीपीपी मॉडल के अंदर पहला फायदा है इन्वेस्टमेंट। दूसरा फायदा क्या है? निजी क्षेत्र की जो स्पेशलाइजेशन है, जो उनके पास इनोवेशन है, उन सबको भी इसके अंदर इंप्लीमेंट होगा, तो और अच्छा इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, ठीक है। विशेषज्ञता, निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाने को मिलेगा। उद्योगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्लस जो नए तरीके के उद्योग मिलेंगे, नए तरीके के उद्योग लगेंगे राजस्थान के अंदर, उनको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे लेवल का मिलेगा। इसके अलावा नीति के तहत विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क का विकास किया जाएगा। वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा इंडस्ट्रियल पार्क के लिए। प्लस भूमि जल संसाधनों के वैज्ञानिक सतत उपयोग तथा लॉजिस्टिक सुविधाओं को भी प्रोत्साहित मिलेगा। क्या है? इसके अंदर ये बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर भी कंट्रीब्यूट करेंगे, लॉजिस्टिक के अंदर भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारी बातें इसके अंदर की गई है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी लेके आई सरकार। इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी क्यों लेके आई है? पहले से सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही इंडस्ट्रियल पार्क लग रहे थे, अब सरकार चाह रही है प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़े। इसके अंदर सरकार ने 4 मॉडल दिए हैं, मॉडल ए बी सी डी। ए मतलब रिको द्वारा लैंड एक्वाजिशन और डेवलपमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। दूसरा क्या है? 80-20 कॉन्ट्रीब्यूशन। 80 लैंड एक्वाजिशन करेगा प्राइवेट डेवलपर, 20% कंट्रीब्यूशन करेगा उसके अंदर रिको, और एक नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। तीसरा के अंदर सारा का सारा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? प्राइवेट डेवलपर का। चौथे के अंदर क्या? पीपीपी मॉडल की बात की गई थी। इस नीति के तहत औद्योगिक क्षेत्र की लिमिट क्या बनाई गई है? आपको याद होनी चाहिए, 50 एकड़ की लिमिट है। प्लस इसके अंदर 10 इंडस्ट्रियल यूनिट लगी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है? यदि आपके पास ये बेसिक कंडीशंस जो फुलफिल हो जाती हैं, तो आप राज निवेश पोर्टल पे जाइए, अप्लाई कीजिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलने के बाद
आपको बेसिक छूट जो भी है रिप्स के अंदर, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम आई हुई है, पॉलिसी आई हुई है 2024, उसके अंदर जो भी बेसिक छूट मिलती है वो सारी की सारी आपको इसके अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा क्या और फायदे क्या मिलेंगे जो प्राइवेट डेवलपर को, प्राइवेट डेवलपर जो पहले टॉप 10 आएंगे शुरुआत के अंदर उनको 20% की सब्सिडी दी जाएगी, कैपिटल सब्सिडी। उसके अलावा फायदे क्या मिलेंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 100 एकड़ तक का यदि लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क लगाते हैं तो 20 करोड़ रुपए, 250 एकड़ तक के 100 से 250 एकड़ तक लगाते हैं तो आपको 30 करोड़ रुपए, और 250 एकड़ से ज्यादा का यदि आप इंडस्ट्रियल पार्क लगाते हैं तो 40 करोड़ रुपए आपको सब्सिडी दी जाएगी। ग्रीन डेवलपमेंट के लिए, ग्रीन डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर क्या हो सकता है, ग्रीन डेवलपमेंट के लिए होता है कि आप वेस्ट वाटर बाहर नहीं छोड़ें ताकि लोगों के अंदर हेल्थ के इश्यू नहीं आए। तो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं तो उसकी प्लांट की जो कॉस्ट है उसका मैक्सिमम 50% सरकार देगी, और उसकी भी लिमिट है 12.5 करोड़ रुपए तक। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, पीपीपी मॉडल के ऊपर लोगों की स्पेशलाइजेशन लगे, प्राइवेट सेक्टर की स्पेशलाइजेशन को कंट्रीब्यूट इसके अंदर हिस्सेदारी देंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर की गई है। तो हमने आज पढ़ा है ह्यूमन पॉपुलेमा वायरस के बारे में पढ़ा है, राजस्थान जो इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी है उसके बारे में पढ़ा है, प्लस अटल प्रगति पथ जो बजट के अंदर आया था। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कल के न्यूज़पेपर के अंदर प्लस बजट के अंदर और मेजर क्या क्या चीजें हैं। धीरे धीरे करके हम स्टेप बाय स्टेप पूरा बजट और इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ इसके अंदर कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।